तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। बंधियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। बंदियों को छुड़ाता है तेरा कलाम, आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। आंसुओं को मिटाता है तेरा ही नाम। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। मेरा बल तू, तू मेरी चट्टान है, मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरा बल तू, तू मेरी चट्टान है, मेरे जीवन की बस तू शान है। मेरे जीवन की बस तू शान है। तेरे रूह का छूना मुझे आजाद करे, जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। जब मांगो तुझसे तू रूह से भरे। मेरे दुख को तू खत्म कर देता है, खुशियों को तू आरंभ कर देता है। मेरे दुख को तू खत्म कर
जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे, जब मांगू तुझसे तू रूह से भरे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, सलाम। परमेश्वर आप सब लोगों को आशीष दे। आज मैं आपके साथ एक थोड़े समय में बड़ी सामर्थी बात करने जा रहा हूं। और हम देखते हैं हर कोई सिद्ध होना चाहता है, और परमेश्वर के वचन में भी लिखा है परमेश्वर चाहते हैं हम लोग सिद्ध हो जाएं। और अब सिद्ध एक व्यक्ति कैसे होता है? हम अक्सर सोचते हैं एक व्यक्ति सिद्ध होता है जब वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करता है, जब वो बहुत सारा प्रेयर करता है या बहुत सारी बाइबल पढ़ता है। ये ऐसे है जैसे मान लो किसी ने कोई 5th स्टैंडर्ड में बच्चा पढ़ता है या 10वीं क्लास में पढ़ता है, और अब वो खूब पढ़ाई कर रहा है, हर क्लास को अटेंड करता है, लेकिन जब परीक्षा का समय आता है परीक्षा नहीं देता, उससे भागता है। तो कैसे मालूम पड़ेगा कि वो बच्चे की क्या काबिलियत है, और उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो हम इसीलिए देखते हैं बहुत बार हमारे विश्वास के जीवन में कई बार परीक्षाएं आ जाती है। कई बार परमेश्वर परीक्षा लेते हैं हमारे विश्वास की, कई बार हमारे हालात हमारी परीक्षा ले लेते हैं, कई बार इब्लिस शैतान की ओर से जो तीर चलाए जाते हैं उसके कारण हम परखे जाते हैं। हम बाइबल में देखते हैं यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा में से होकर गुजरना पड़ा। मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय में देखते हैं कैसे इब्लिस शैतान, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का आत्मा क्या किया, यीशु को जंगल में ले गया, और ताकि इब्लिस शैतान के द्वारा उसकी परख हो। सो प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? इब्लिस शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का परख हुआ, परीक्षा हुआ, और प्रभु उसमें कामयाब हुए। हालेलुया। सो परमेश्वर ऐसी ही कामयाबी हमारी जिंदगियों में चाहते हैं, लेकिन कई बार हमारे विश्वास की परख होती है, कई बार हमारी जिंदगियों में ऐसी परीक्षा आती है। और याद रखें, परीक्षा हमें गिराने के लिए नहीं है, परीक्षा हमें आगे बढ़ाने के लिए है, परीक्षा हमें उन्नति देने के लिए है, 1st क्लास से 2nd क्लास में जाने के लिए है, 2nd से 3rd क्लास में जाने के लिए है। तो हमेशा ये हमारी उन्नति के लिए है। और यहाँ पर हम बाइबल में पढ़ते हैं याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 और 3 में पढ़ेंगे। याकूब उसका पहला अध्याय और दूसरी और तीसरी आयत पढ़ेंगे, और यहाँ देखेंगे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो। तो यहां पर कलीसिया को लिखा जा रहा है, जब नाना प्रकार की परीक्षाएं, कई तरह की समस्याएं, कई तरह की चीजों में से होकर गुजरो, सताव में से होकर गुजरो, कई और चीजों में से जब तुम होकर गुजरते हो तो क्या करना है? तीसरी आयत में लिखा है, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 एंड 3, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हम इंग्लिश बाइबल में भी पढ़ेंगे, और यहां पर जैसे हमने हिंदी बाइबल में पढ़ा याकूब उसका पहला अध्याय, और इंग्लिश में भी पढ़ेंगे जेम्स चैप्टर 1 वर्स 2 एंड 3। Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. तो तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो धीरज उत्पन्न होता है। 4th आयत में लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो। आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां लोग कहते हैं अभी सब कुछ मिल जाए, मैगी नूडल्स की तरह बस 2 मिनट में नूडल्स मिल जाए। बेशक वो 2 मिनट में नहीं बनते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं सब कुछ इंस्टेंट हो। परमेश्वर, हमने प्रार्थना किया आज ही मेरी ब्रेक थ्रू हो जाए, आज ही मेरा छुटकारा हो जाए। मुझे याद है जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया तो मेरी जिंदगी में सब कुछ उल्टा उल्टा हुआ। अब मेरे पास विदेश में नौकरी थी, तो प्रभु ने कहा नौकरी छोड़ के वापस आ जा, तो मेरी नौकरी चली गई। तो जायदाद थी, तो विश्वास के कारण जायदाद चली गई। शहर था तो शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा। और भी कई तरह की मुश्किलें मेरी ज़िंदगी में आई, और बहुत सारे लोग जो मेरे इर्द गिर्द थे वो समझ नहीं पा रहे थे इतनी मुश्किलों के बावजूद मैं कैसे अभी भी प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ हूँ। मुझे याद है उन दिनों में मैंने एक किताब पढ़नी शुरू की, और वो किताब का नाम था पावर ऑफ प्रोक्लामेशन, यानी कि घोषणा करने की शक्ति। तो मैं उसमें लिखा था अपनी ज़िंदगी के ऊपर घोषणा करो
परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में ब्रेक थ्रू दे, आजादी दे, और आप देखोगे आपके हालात बदल जाएंगे। तो उस किताब के अनुसार मैंने रोज डिक्लेयर करना शुरू किया, आज मेरी समस्याओं का अंत है, आज मेरी परेशानियों का अंत है। लेकिन सच बताऊं, अगले दिन परेशानी और बढ़ जाती थी, अगले दिन दिक्कत और बढ़ जाती। तो महीना, 1.5 महीना, 2 महीने ऐसे मैं घोषणा करता गया, आज मेरी समस्या का अंत है। लेकिन समस्याएं घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ती गई और फिर मैंने घोषणा करना बंद कर दिया। हम अक्सर कई बार सोचते हैं कि हमने घोषणा किया, आज ही समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि परमेश्वर एक अच्छे पिता होने के नाते हमारी जिंदगी में कार्य कर रहे हैं। देखो, परमेश्वर अब्राहम को उसके 65 साल की उम्र में भी इसहाक दे सकते थे, 55 साल की उम्र में भी दे सकते थे, 45 साल की उम्र में भी दे सकते थे। 100 साल तक क्यों इंतजार करवाया? बहुत सारी बातें क्यों समय लेकर हुई? और अगर आप ध्यान से पढ़ो, उसी के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई, उसी के द्वारा अब्राहम विश्वास करने वाला पिता ठहराया गया। यानी कि मान लो अगर अब्राहम के 45 साल की उम्र में बेटा हो गया होता तो हम कहते हैं हाँ ठीक है, विश्वास किया 45 साल की उम्र में। जब हम देखते हैं 100 साल, वो हमारे लिए एक बड़ी बात बन जाती है। जब हम देखते हैं सारा 90 साल की थी, बुढ़िया थी, उम्र में बढ़ रही थी, और कैसे परमेश्वर ने उसको चमत्कार किया और उसने विश्वास किया और गर्भ धारण किया और बेटे को जन्म दिया। यहां पर हम परमेश्वर के अद्भुत चमत्कार को देखते हैं। देखो, लाजर को प्रभु यीशु मसीह मार्था मरियम के कहने पर उसी दिन भी चंगा कर सकते थे जब वो बीमार था, लेकिन चौथे दिन क्यों गए जब 4 दिन मरे हुए को हो गए? और हम देखते हैं उतनी ही ज्यादा परमेश्वर की महिमा हुई। लेकिन दूसरी तरफ से हम ये ना भूलें कि परमेश्वर हमें सिद्ध बनाना चाहते हैं। जैसे हमने याकूब की पत्री में पढ़ा है, तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, और पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम, पेशेंस को अपना पूरा काम, लॉन्ग सफरिंग को अपना पूरा काम, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड को पूरा काम करने दो कि तुम पूरे, कंप्लीट और सिद्ध हो जाओ। यानी कि यू लैक इन नथिंग, तुम कंप्लीट हो जाओ, संपूर्ण हो जाओ, पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। तो देखो, परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहते हैं। बेशक हमारे घोषणा करने में सामर्थ है, वो कार्य होगा, लेकिन परमेश्वर के समय में। बाइबल में लिखा है हर बात का परमेश्वर ने एक समय ठहराया हुआ है, लेकिन ऐसे समय भी होते हैं जब परमेश्वर हमें सिद्ध करना चाहते हैं। और सिद्ध करने के लिए कई बार हमें वेटिंग मोड में रखा जाता है, कई बार हमें हमारी जिंदगी में वेटिंग पीरियड में रखा जाता है। एकदम से हम एक ही महीने के अंदर कई बार वो ब्लेसिंग नहीं देख पाते जिसके लिए हम विश्वास करते हैं। अब्राहम एकदम से नहीं देख पाया, याकूब एकदम से नहीं देख पाया, यूसुफ एकदम से नहीं देख पाया, लेकिन इन लोगों ने धीरज रखा, परमेश्वर के साथ बने रहे। परेशानी के बीच में भी, दिक्कत के बीच में भी परमेश्वर पर विश्वास करना नहीं छोड़ा, शेरों की गुफा में विश्वास करना नहीं छोड़ा, आग के भट्ठे में विश्वास करना नहीं छोड़ा, विरोध के बीच में विश्वास करना नहीं छोड़ा, जेल के अंदर भी विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो धीरज को अपना पूरा काम करने दिया ताकि ये पूरे हो जाएं, संपूर्ण हो जाएं, और इनमें किसी बात की घटी ना हो। तो इन दिनों में मैं घोषणा करता रहा, कुछ भी नहीं हुआ। और मुझे याद है एक दिन मैं अपनी रिश्तेदार को मिलने के लिए हॉस्पिटल में गया, क्योंकि मुझे उनके लिए खाना लेकर जाना था। तो मेरे कज़न ब्रदर की वाइफ ने मुझे टिफ़िन बॉक्स दिया और कहा उनको दे आना। तो मैं जब वहाँ गया तो वहाँ कोई नहीं था, तो मुझे अब उनको खाना ही नहीं देना था, मुझे इंतज़ार करना था ताकि कोई और आ जाए उनके पास, ताकि मैं वापस घर जा सकूँ। तो कुछ समय अभी मैं हॉस्पिटल में बैठा रहा, उन्होंने खाना खाया, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं एक टेबल के ऊपर बैठा हुआ था और एकदम से मुझे मालूम नहीं, मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे नींद आना शुरू हो गया। तो मैं जो टेबल पर बैठा हुआ था उनके रूम में, उनके प्राइवेट रूम में हॉस्पिटल में, तो मैं उस पर लेटा। लेकिन जैसे लेटा, मैंने आंखें बंद की तो मैं देखता हूं मैं एक समुंदर के बीच में हूं। तो एकदम से मैं स्पिरिट में, फिजिकल बॉडी के साथ, ये ऐसा अनुभव था जैसे पॉल कहता है, मैं नहीं जानता, मैं एक पुरुष को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग में उठाया गया। मुझे नहीं मालूम आत्मा में कि शरीर में। मेरा अनुभव भी ऐसा था, मुझे मालूम नहीं आत्मा के शरीर में, क्योंकि जब मैं उसमें से बाहर आया तो मैं अपने शरीर के ऊपर अभी भी कुछ चीजों को अनुभव कर पा रहा था।
तो क्या हुआ कि मैं देखता हूं, एकदम से मैंने आंखें बंद किया और अब मैं देखता हूं मैं एक समुद्र के बीच में हूं, एक बहुत बड़ा ओशन है और मैं पानी के बीच में हूं। सिर्फ मेरी आंखें, मेरा नाक और मेरा मुंह बाहर है, बाकी पूरा का पूरा शरीर पानी के अंदर है, लेकिन मैं उसमें डूब नहीं रहा था। और अब मैं किनारे को ढूंढ रहा हूं। मैंने सामने देखा, कोई किनारा नहीं, दाएं देखा, कोई किनारा नहीं, बाएं देखा, कोई किनारा नहीं, पीछे देखा, कोई किनारा नहीं, मुझे कोई भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं सोच रहा था ये क्या है, लेकिन मैं डूब नहीं रहा था। तो एकदम से जब मैं बेंच पे जैसे लेटा हुआ था, मैं वापस मान लो अपने शरीर में वापस आया और एकदम से जैसे मैं आत्मा में उठा लिया गया था एक दूसरे स्थान में। लेकिन ये उससे भी कहीं ज्यादा सामर्थ्य अनुभव था, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो जब मैं वापस आया, मैं एकदम झटके से के साथ बेंच पर बैठ गया, एकदम लेटा हुआ था, मैं वो बैठ गया बेंच के ऊपर और अभी भी मेरा शरीर हिल रहा था, जैसे मैं किश्ती के ऊपर, जैसे कोई बड़ी तेज लहरों के ऊपर सफर करके जहाज से नीचे उतरा हो और अभी भी उसका शरीर अभी भी हिल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही शारीरिक एहसास भी मैंने किया जैसे सच में मैं वो पानी के अंदर था। अब मैं इसके बाद बहुत परेशान हो गया। 2-3 दिन मैंने सोचा ये मैंने क्या देखा। फिर परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया और कहा, तू किनारा ढूंढ रहा है, अभी किनारा पास नहीं है, लेकिन जैसे तू उस जल में डूबा नहीं था, मैं तुझे बताना चाहता हूं, तू डूबेगा नहीं, तू अपनी मुश्किलों के ऊपर उबर आएगा। मैंने तुझे संभाला हुआ है। क्योंकि उन दिनों में मैं बहुत सारी मुश्किलों में से गुजर रहा था। मेरे पास समय नहीं मैं आपको बताऊं, कई तरह की आपदाएं, कई तरह के तूफान, कई तरह की आंधियां, कई तरह की शर्मिंदगी, कई तरह का फाइनेंशियल नुकसान और घटी और कई तरह की मुश्किलों में से होकर मैं गुजर रहा था। विश्वास के जीवन में आने के बाद, विश्वास से पहले नहीं। लेकिन मुझे एहसास नहीं था उन दिनों में कि परमेश्वर मुझे एक बड़ी ब्लेसिंग के लिए तैयार कर रहे हैं और लोगों के लिए एक आशीष बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो मुझे एहसास नहीं था कि इसमें से गुजरना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर मेरे विश्वास को सिद्ध कर रहे थे। तो परमेश्वर मुझे संपूर्ण कर रहे थे उस कार्य के लिए जो परमेश्वर मेरी जिंदगी के लिए कराना चाहते थे। लेकिन मैंने आपको बताया, मैं तो रोज ही घोषणा करता था, आज मेरी प्रॉब्लम का आखिरी दिन है, आज प्रॉब्लम का आखिरी दिन है। तो उस दिन परमेश्वर के आत्मा ने कहा, धीरज रख, अभी समय पास नहीं आया। तो मैंने परमेश्वर से पूछा, अच्छा प्रभु और कितना टाइम? फिर प्रभु चुप, कुछ नहीं बताया मुझे, पूरा का पूरा सस्पेंस रखा। कई बार हो सकता है आपकी जिंदगी में भी ऐसे हालात हो, आप परमेश्वर से पूछ रहे हो, प्रभु कब, प्रभु कब, और कितना समय? हो सकता है परमेश्वर आपको ना बताए, परमेश्वर ने आपको सस्पेंस में रखा हुआ है। लेकिन याद रखे, इस समय ये मत सोचे परमेश्वर काम नहीं करे। परमेश्वर आपके हालात सुधारने के लिए भी काम कर रहे हैं और आपकी जिंदगी में भी काम कर रहे हैं, ताकि क्या हो, जैसे हम धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। तो उस दिन से लेकर मैंने धीरज रखना शुरू किया, मैंने धैर्य रखना शुरू किया, मैंने जो करना था करना शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया, लोगों को मसीह के बारे में बताना शुरू किया। मुझे दिल में आनंद मिलना शुरू हो गया। बेशक मैं पर्सनली बहुत सारी मुश्किलों में से होकर गुजर रहा था और उसी बीच में करीब करीब उसके 1 से सवा साल के बीच में, करीब 15-16 महीने के बाद एक रात को मैंने ख्वाब देखा। और ख्वाब में मैंने क्या देखा, मैं उसी पानी में हूं जहां मैं उस दिन हॉस्पिटल के कमरे में आत्मा में या शारीरिक तौर पे किस तरीके मुझे मालूम नहीं, मैं कैसे बताऊं। तो मैं देखता हूं ख्वाब में मैं उसी पानी में हूं, उसी ओशन के बीच में हूं। मैं सामने देखता हूं कोई किनारा नहीं है, सिर्फ मेरी आंख, नाक और मुंह बाहर है, बाकी सारा बदन मेरा पानी में है। मैं दाएं देखता हूं, कोई किनारा नहीं, बाएं देखता हूं, कोई किनारा नहीं, पीछे देखता हूं तो किनारा दिखाई देता है और सूर्य उदय होता दिखाई देता है। और मुझे पवित्र आत्मा की आवाज आती है, समय आ गया है, मैं तुझे इस मुश्किल से बाहर निकालने जा रहा हूं। और ठीक 3 से 5 महीने के बीच में मैंने ब्रेक थ्रू देखना शुरू हो गया और मैंने परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देखा। लेकिन परमेश्वर मुझे एक ऐसी जगह में ले आए जहां मैं धीरज रखा, जहां पर मैंने मुश्किल के बीच में परमेश्वर पर भरोसा रखा, विश्वास को नहीं छोड़ा आंधियों के बीच में। क्योंकि परमेश्वर क्या करते हैं, हमें सिद्ध करते हैं, हमें संपूर्ण करते हैं, ताकि हमें किसी बात की घटी ना रहे। इसलिए अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आने में देरी हो रहा है, असल में इस संदेश का नाम होना चाहिए, प्रार्थना का उत्तर एकदम से क्यों नहीं मिलता।
या प्रार्थना का उत्तर आने में कई बार देरी क्यों होता है, तो वो अब आप जान लीजिए वो इसलिए हो रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन से परमेश्वर का एक बड़ा योजना है और परमेश्वर आपके अंदर धीरज को उत्पन्न कर रहे हैं और परमेश्वर चाहते हैं वो धीरज पूरा कार्य करे, आप संपूर्ण हो जाएं और आप में किसी बात की गति ना हो। अब्राहम को धीरज रखना पड़ा, इसहाक को धीरज रखना पड़ा, याकूब को वायदे पूरे होते धीरज रखना पड़ा, यूसुफ को धीरज रखना पड़ा, दाऊद को धीरज रखना पड़ा। अभिषेक किया गया लेकिन कितना लंबा समय धीरज रखा। शाऊल उसको मारना चाहता था, कई कुछ उसके साथ हुआ, उसने धीरज धरे रखा। और बाइबल में लिखा है इन लोगों ने विश्वास रखकर प्रतिज्ञा की हुई बातों को अपनी जिंदगी में प्राप्त किया, लेकिन धीरज को पूरा काम करने दिया। बहुत सारे लोग धीरज को छोड़ देते हैं, कुछ ही समय का विश्वास होता है, फिर डगमगा जाते हैं, फिर वो दो चित्रे हो जाते हैं, यानी कि वो डबल माइंडेड हो जाते हैं। पता नहीं प्रभु करेंगे कि नहीं करेंगे, पता नहीं परमेश्वर की इच्छा क्या है। जो कुछ भी बाइबल में लिखा है वो परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए। अगर लिखा है पूंछ नहीं सर बनाऊंगा, वो इच्छा है। अगर लिखा है मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर की इच्छा है। जब लिखा है मैं तुम्हें उन्नति दूंगा, तरक्की दूंगा, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए ये मत सोचो कि प्रभु पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ये आपकी सोच है, ये आपके भविष्य है जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, जो आपने प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों की जिंदगी में होते हुए देखा। बिल्कुल वैसे ही आप अपने जीवन में उन आशीषों को प्राप्त करोगे, लेकिन जरूरी है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। तो अगर समय लग रहा है, परमेश्वर आपको क्या कर रहे हैं, चौथी आयत में जैसे लिखा है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की गति ना रहे। इनकी बार इंग्लिश बाइबल में भी पढ़ देते हैं, जेम्स chapter 1 verse 4, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. So परमेश्वर चाहते हैं तुम संपूर्ण हो जाओ, हालेलुया, ताकि तुम्हें किस बात की गति ना रहे। इसलिए धीरज बनाए रखें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, परमेश्वर निश्चय अपने कार्य को आपके जीवन में करेंगे। और अगर समय लग रहा है, इसमें भी आनंद बनाएं, मुश्किलों से निकल रहे हैं आनंद मनाएं, अलग अलग ट्रायल से गुजर रहे हैं आनंद मनाएं, क्योंकि सबको परमेश्वर आपकी भलाई में बदल देंगे और आप परमेश्वर को इन बातों के लिए महिमा देने पाएंगे। आए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस प्रकाशित वचन के लिए जो हमारी जिंदगियों में रोशनी ले आता है। मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से अपने लोगों को बहुतायत से आशीष दे। ये वचन इनके दिल में, इनके आत्मा में गहराई में कार्य करे। प्रभु ये धीरज बनाए रखें, बढ़ते रहें, सिद्ध होते रहें और इनकी जिंदगी में किसी बात की गति ना रहे। आपका धन्यवाद। आपके लोगों के जीवन के ऊपर मैं आशीष बोलता हूँ, ब्लेसिंग बोलता हूँ, इनके घरों में ब्रेक थ्रू बोलता हूँ, इनके परिवारों से नशा खत्म हो जाए, जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादियाँ हो जाए। प्रभु लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं आप सोए नहीं हुए, आप ऊँगते नहीं, सोते नहीं, थकते नहीं, आप कार्य कर रहे हैं। होने दे प्रभु जी, इनको अपनी जिंदगी में वो ब्रेक थ्रू देखने को मिले, वो सब मिले जो इन्होंने कमेंट बॉक्स में लिख रखा है, जो प्रेयर रिक्वेस्ट इन्होंने कमेंट बॉक्स में लिखी है। यीशु मसीह के नाम से मैं इनके साथ सहमत होता हूँ, एग्री होता हूँ, मैं आमीन बोलता हूँ कि परमेश्वर का हर एक वायदा जो इनकी भलाई के लिए है इनकी जिंदगियों में पूरा हो। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपने बहुत आशीष पाया है। इस समय आप स्क्रीन पर हमारा अकाउंट नंबर देख रहे हैं और हम चाहते हैं आप हमारे साथ सहयोगी बने ताकि हम मिलकर परमेश्वर की सेवकाई को कर सके और उस कार्य को पूरा कर सके, उस ग्रेट कमीशन को, उस महान आज्ञा को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने हम सबको सौंपा है। तो इसलिए हमारे साथ आप पार्टनर बन जाए, सहभागी बन जाए, सहयोग करें हमारे साथ ताकि मिलकर हम सेवा कार्य कर सके। तो जो बैंक अकाउंट डिटेल्स इस समय आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ताकि आप इन अकाउंट में जो भी आप देना चाहते हैं आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए ये बैंक अकाउंट सिर्फ इंडियन बैंक्स के लिए है। अगर आप किसी और रीति से हमारे सहयोग करना चाहते हैं, अपने टाइट्स ऑफरिंग्स या सैक्रिफिशियल भेंट, थैंक्स गिविंग ऑफरिंग या परमेश्वर के खास कार्य के लिए देना चाहते हैं, तो आप
इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर ने हमें मकसद दिया है, बहुत जगहों पर विश्वासी लोग हैं जहां पर कलीसियाएं बनने की ज़रूरत है, बहुत सारी कलीसियाएं रेंट पर चल रही हैं, बाइबल स्कूल की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा दर्शन दिया है, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके प्रति हम कार्य कर रहे हैं और हम वचनबद्ध हैं, हम समर्पित हैं उस काम को पूरा करने के लिए। लेकिन हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ सहयोग करें ताकि आपकी प्रार्थनाओं और आपकी आर्थिक सहायता से हम इस काम को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने सौंपा है। आपका धन्यवाद। और मेरी प्रार्थना है वो लोग जिन्होंने फैसला लिया है, निर्णय लिया है साथ में सहयोगी बनने का, आर्थिक सहायता भेजने का या प्रार्थना करने का, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीषित करे, आपके घर में कोई घटी ना हो। और जो भी आपने सेवकाई के साथ सहयोग किया है, सहायता किया है, सहभागी बने हैं, परमेश्वर आपको इसके अकाउंट में ऐड ऑन करे और एक दिन याद रखे स्वर्ग में आपका बड़ा प्रतिफल है। जो हम कर पा रहे हैं उसमें आपका भी इनाम गिना गया है। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद।